दुनिया के सबसे अजीबोगरीब शेर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। जी हाँ दोस्तों, जंगल का राजा कौन है? शेर है। लेकिन शेर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता नहीं होंगी। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में शेर के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने वाले हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा शेर देखा है जो कि बंदर से भी तेज रफ्तार से पेड़ पे चढ़ जाता हो? जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ऐसे शेरों से मिलवाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से एक ही आवाज आएगी, ओह माय गॉड। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्लैक लायन। दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में ब्लैक लायन के बारे में सुना था क्या आपने कभी इस तरह के लायन को देखा भी था क्या? शायद नहीं देखा होगा। जी हाँ, ब्लैक लायन रेयर है, इनफैक्ट बहुत रेयर है। कहा जाता है कि जब भी आप ब्लैक लायन को देखते हैं आपको लगता है कि ये कोई नया जानवर है। और दोस्तों आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ 2 ही ब्लैक लायंस देखे गए हैं। जी हाँ, ब्लैक लायन के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अग्रेसिव होते हैं और इतना ही नहीं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारी भी होते हैं। अब शेर है तो शिकार करना तो इनकी पहचान ही होती है, लेकिन जिस तरह से ये हमला करते हैं उसे देखने के बाद यही कहते हैं कि ये सबसे खूंखार शिकारी हैं। ये किसी भी शिकार को मौका नहीं देते। इनफैक्ट ब्लैक लायन के बारे में कहते हैं कि लायन किंगडम में भी बहुत सोशल नहीं रहते, ये अकेले रहते हैं, अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जब इन्हें पहली बार देखा गया था साउथ अफ्रीका के जंगलों में तो वहां पे ये हेडलाइन वाली खबर बन गए थे। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा खतरनाक लायन जिसे देखने के बाद आपके पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ, दुनिया के किसी भी लायन को देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इसकी तो बात ही अलग है। दोस्तों ये है मसाई लायन। अब आप पूछेंगे कि इस लायन की क्या खास बात है, तो आपको बता दें कि ये हद से ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। जी हाँ, ये इतने खतरनाक होते हैं कि आपको भनक भी नहीं लगने देते और एक ही झटके में मामला रफा दफा कर देते हैं। हालांकि कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये नॉर्थ अफ्रीका में भी बड़ी तादाद में देखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी पूंछ अदर लायंस के मुकाबले ज्यादा सीधी रहती है। साथ ही दोस्तों इनकी टांगे भी कुछ ज्यादा ही लंबी होती हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक होते होंगे। कहते हैं कि इनके बाल भी बहुत लंबे होते हैं और ये बहुत ही चालाक किस्म के लायंस होते हैं। ये सबसे ज्यादा तंजानिया में देखे जाते हैं और ये इथियोपिया में भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आपको एक और बात मसाई लायन के बारे में बता दूं, और वो ये है कि ये अपने शिकार को लेकर बहुत हमलावर होते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब ये शिकार करते हैं उस समय ये अपने शिकार को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। वो बात अलग है कि अगर इनका मन भर गया तो ये खुद ही अपना खाना छोड़ के चले जाते हैं। मेल मसाई लायन का वजन होता है तकरीबन 240 किलो के आसपास, तो वहीं फीमेल का वजन होता है 170 किलो के आसपास। दोस्तों इस लिस्ट में हम आपको एक और ऐसे लायन से मिलवाने जा रहे हैं जो है सबसे ज्यादा खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है इथियोपियन लायन, जिन्हें एडिस अबाबा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जिस तरह से अपने गुस्सैले नेचर के लिए जाने जाते हैं, उसकी वजह से इनकी पहचान ही अलग बन गई है। जी आपको बता दें कि ये लायन आपको दिखने में किसी भी दूसरे लायन के मुकाबले छोटे जरूर दिखते हैं, लेकिन ये बहुत ही हमलावर होते हैं। अगर आपको इथियोपियन लायन की पहचान करनी है तो आपको सबसे छोटे और डार्क बॉडी वाले लायन को ढूंढना पड़ेगा। कहा जाता है कि ये छोटे जरूर हैं, लेकिन सही मायनों में उतने ही खतरनाक भी होते हैं। इन्हें इथियोपियन जंगलों का किंग भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि इनके सामने कैसे दूसरे जानवर पानी भरते होंगे। हालांकि दोस्तों जब बारी आती है शिकार करने की तो इथियोपियन लायंस झुंड में हंटिंग के लिए जाते हैं। अगर इनके सामने शिकार आ गया तो सोचिए कि उसके बचने की संभावना 9 के बराबर है, क्योंकि ये प्लैनेट के सबसे अटैकिंग एनिमल्स में से एक हैं। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा शेर जो कि होता है सबसे अलग। जी हाँ, इनका नाम है एशियाटिक लायन। इन्हें इंडियन लायन भी कहते हैं। आपको बता दूं कि ये शेर सिर्फ इंडिया में ही देखे जाते हैं और वो भी गुजरात में। कहा जाता है कि ये हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनके खिलाफ 1% भी रिस्क नहीं ले सकते। सबसे खतरनाक बात जो इस शेर के साथ है वो ये है कि इंडियन लायंस किसी भी दूसरे लायन के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसकी वजह की बात की जाए तो मेल का वेट होता है 170 से 190 किलो के आसपास, वहीं फीमेल का वजन होता है 120 से 130 किलो के आसपास। ये साइज में बहुत बड़े नहीं होते हैं, जैसा कि हमने अफ्रीकन लायंस के साथ भी देखा था, लेकिन कहा जाता है कि ये किसी से भी ज्यादा फुर्तीले होते हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन गुजरात में आज भी लोग इस लायन के नाम पे कांपते हैं। कहा जाता है कि इन्हें कैद में रखने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके खिलाफ अगर एक भी भूल हुई तो समझिए कि वो लाइफ की आखिरी भूल हो सकती है। वैसे दोस्तों ये लायन भी डार्क कलर के ही होते हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और अफ्रीकन लायन जिसका नाम सुनकर वैसे ही लोगों के मन में आतंक रहता है। जी हाँ, यह है साउथ वेस्ट अफ्रीकन लायन। दोस्तों आपको बता दूं कि यह दुनिया के सबसे बड़े लायंस की प्रजातियों में से एक है। इन्हें देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये बहुत अलग है। आपको ये भी बता दूं कि साउथ वेस्ट अफ्रीकन लायन की लंबाई 9 से 10 फीट के बीच होती है।
वहीं इनके वजन की बात की जाए तो मेल का वेट 140 से 242 किलोग्राम तक होता है, तो वहीं फीमेल का 105 से 170 किलोग्राम के बीच। वैसे तो कहा जाता है कि शेर से ज्यादा खतरनाक शेरनी होती है, लेकिन इस केस में बात कुछ अलग है। जी हाँ, यहाँ पर यानी कि साउथ वेस्ट अफ्रीकन लायन की बात करें तो इनमें मेल कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शिकारी होते हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ते। ये अपनी तेज रफ्तार दौड़ के लिए भी जाने जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि किसी भी सफारी यात्रा के दौरान अगर ये आपको आगे या पीछे दिख गए तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको और भी एक से बढ़कर एक खतरनाक लायंस दिखाने वाले हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे लायन की कहानी जो कि है सबसे खतरनाक और सबसे अलग। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने जितने भी लायंस के बारे में सुना है या देखा है उनमें से कुछ तो अपने रंग के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं कुछ अपनी खतरनाक चाल के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक लायन ऐसा भी है जो कि अपने एक अलग ही शौक के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है इशाशा लायन। दोस्तों आप ही बताइए ना, बचपन से तो हमने एक ही कहानी सुनी है कि लायंस कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन आज हम आपके सामने ये भी प्रूव कर देंगे कि लायंस भी पेड़ पे चढ़ सकते हैं और कितनी ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये नजारा। आपने कभी इस तरह से शेर को पेड़ पे चढ़ते देखा था क्या? जानते हैं पेड़ पे क्यों चढ़ना चाहते हैं? एक तो इनको बारिश से बहुत डर लगता है और ये पेड़ों की छांव में आराम से बैठना भी पसंद करते हैं। मामला जो भी हो, लेकिन आप समझिए कि बंदर की तरह ये किसी भी बड़े से बड़े पेड़ पे चढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी शिकार आज की डेट में इनसे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भाई आप पेड़ पे चढ़ के भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ये सबसे खतरनाक शिकारी हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा लायन जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। जी हाँ, ये है ट्रांसवाल लायन। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों सबसे अलग है, तो आपको बता दें कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे चालाक लायंस में से एक होते हैं। जी हाँ, अगर ये हमला करने पे आ जाएं तो हाथी को भी नीचे गिरा देते हैं। लेकिन दोस्तों ये लाइट कलर के होते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। इनकी लंबाई 9 से 10.5 फीट के बीच में होती है। वहीं इनका वजन 150 से 250 किलो के बीच होता है। दोस्तों जैसे ब्लैक लायंस बहुत कम दिखते हैं, वैसे ही व्हाइट लायंस भी बहुत कम दिखाई देते हैं। जी हाँ, इनके बारे में भी आपको बता दूं कि ये बहुत ही अलग दिखते हैं। कहा जाता है कि ये इतने शातिर होते हैं कि किसी भी शिकार को 1 मिनट का मौका नहीं देते। कहा जाता है कि ये भी दूसरे शेरों के मुकाबले कहीं ज्यादा अटैकिंग नेचर के होते हैं। दोस्तों आज के दिन वैसे इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। आखिरी बार इनकी गिनती 2004 में हुई थी और तब इनकी संख्या मात्र 300 के आसपास थी। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं वेस्ट अफ्रीकन लायंस की कहानी। जी हाँ, इन्हें सेनेगल लायंस के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो दोस्तों ये अफ्रीका के तमाम शेरों के मुकाबले सबसे छोटे होते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही आक्रामक माने जाते हैं। कहते हैं कि ये जितने छोटे होते हैं इनमें गुस्सा उतना ही ज्यादा होता है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये जो लायंस हैं वो आजकल मात्र 50 की ही संख्या में बचे हुए हैं। अब चलिए जो भी बचे हुए हैं उनको संभाल कर रखने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि अगर इस दुनिया में शेर नहीं रहे तो फिर बादशाहत की पहचान कैसे होगी? तभी तो कहा जाता है कि सबका रहना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हमें हर जानवर के बारे में सोचना चाहिए, है कि नहीं? वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में शेरों की सैंक्चुअरी तो कई स्थानों पे है, लेकिन गिर के जंगल ही इनके एकमात्र स्थायी निवास माने जाते हैं। पश्चिमी देशों के लोग गुजरात के शेरों को एशियाटिक लायंस कहते हैं। ये आकार में अफ्रीकी शेरों से छोटे होते हैं, लेकिन ये काफी फुर्तीले होते हैं। यहाँ इनकी संख्या 10-20 नहीं बल्कि 675 है और इसलिए ये भी सच है कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा शेर यहीं पे हैं। पिछली बार गुजरात में वर्ष 2015 में शेरों की गिनती की गई थी, तब इनकी संख्या 523 थी और उसके बाद 5 साल बाद वन विभाग ने 2020 के जून में ताजा रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि विगत 5 सालों में यहाँ 152 शेर बढ़ गए हैं और इनकी कुल संख्या 675 पार हो गई है, जिनमें 137 शावक भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 5 साल बाद शेरों की संख्या में 29% का इजाफा हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।